यार अगर उसे कुछ हुआ तो ये मुझे भी मार देंगे। अब मैं क्या करूं? हाँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं भरी जवानी में मर जाऊंगा। मेरे होने वाले बीवी बच्चों का क्या होगा? क्या हुआ? गोलियां खत्म हो गई? नामुमकिन। मिस्टर ब्रूक्स, हमें बख्श दीजिए। क्या हुआ? तुम तो बब्बर शेर बन रहे थे, फिर अचानक भीगी बिल्ली बनकर क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? मिस्टर ब्रूक्स, अगर आप हमारी जान बख्श देंगे तो पूरी व्हाइट टाइगर गैंग आपके हुक्म मानेगी। हम आपके वफादार बनकर रहेंगे। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। व्हाइट टाइगर गैंग? तो तुमने अपनी पहचान बता दी? मुझे पहले से ही पता था तुम व्हाइट टाइगर गैंग के लीडर हो, एरन ब्राउन, क्यों है ना? मैं एरन ब्राउन हो, लेकिन प्लीज मिस्टर ब्रूक्स, मेरी जान बख्श दीजिए। तुमने देर कर दी। जब गलती माफी लायक ना हो तो सजा देनी ही पड़ती है। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि तुमने मेरे दोस्त को जिंदा रखा, इसलिए आज मैं तुम्हें भी जिंदा छोड़ रहा हूं। मुझे माफ करने के लिए आपका शुक्रिया। ध्यान से सुनो, मैं यहां तुम्हारी जिंदगी संवारने आया हूं। अगर दोबारा ये हरकत की तो मैं तुम्हारी यही कब्र खोद दूंगा और कोई फूल चढ़ाने के लिए भी नहीं आएगा। समझे? समझ गया, मैं अच्छी तरह समझ गया। और सुनो, 3 बातें याद रखना। पहली, यहां जो भी हुआ वो राज ही रहेगा। जाकर अपने लोगों के कान में ये बात डाल देना, अगर किसी ने मुंह खोला तो उसकी टांगे तोड़ देना। जी, मैं संभाल लूंगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं सबको संभाल लूंगा। दूसरा, जल्द से जल्द केविन स्मिथ की टांगे तोड़वा देना। उसने मेरी सुपारी दी थी ना, अब उसकी सुपारी उसी को खिलाना। खिलाओगे ना? जी, बिल्कुल, मैं कर दूंगा। तीसरा, जब भी मुझे व्हाइट टाइगर गैंग की जरूरत हो तुम फौरन हाजिर हो जाना। 1 सेकंड भी लेट हुए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ कर रख दूंगा। जी, हम हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर, चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। तीनों बातें याद रखना, समझ गए? ध्यान से जाना सर। बॉस, इस बार तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर ये बात फैल गई तो हमारी गैंग की इज्जत ही क्या रह जाएगी? अब तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। चुप करो, कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। अगर किसी ने भी अपना मुंह खोला तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। आज मैं मरने वाला हूँ, हे ऊपर वाले मेरी आत्मा को शांति देना। तो भी ये क्या बोल रहे हो? भूत! अरे मैं कोई भूत नहीं हूँ, चलो घर चलते हैं। नोआ, तुम तो जिंदा हो। ये क्या बकवास बोल रहे हो तुम? मुझे कोई नहीं मार सकता है। हाँ, ऐसे छोटे मोटे गुंडे मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। पर मैंने तो शायद गोलियों की आवाज सुनी, मुझे लगा उन्होंने तुम्हें मार दिया। एक मामूली गन से मैं नहीं मरने वाला हूँ। हाँ, बिल्कुल, केविन स्मिथ भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस बार भी तुम साले। चलो घर चलते हैं, हमने यहाँ बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। आज से सब लोग याद रखना, मिस्टर नोआ ब्रूक्स से पंगा नहीं लेना है, वरना नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जी हम समझ गए, ऐसा फिर नहीं होगा। बॉस, क्या आज ये सब देखकर आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा? कहना क्या चाहते हो? उस दिन केविन स्मिथ कह रहा था ब्लैक ड्रैगन गैंग का नोआ ग्रुप से झगड़ा हुआ था। फ्रेडरिक लॉन्ग और मिस्टर नोआ के बीच काफी हाथापाई हुई, जिसमें दोनों को चोट लगी। कहीं ये हमें फंसाने का प्लान तो नहीं? अरे हाँ, मतलब उस केविन स्मिथ ने हमसे झूठ कहा था कि नोआ और फेडरिक के बीच बराबरी का मुकाबला था और दोनों को चोट लगी थी। फेडरिक और मैं ताकत में लगभग बराबर है, पर अगर हम दोनों भी मिल जाएं, तो भी मिस्टर नोआ का सामना नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये उनकी चाल थी। उन्हें पता था नोआ कितना खतरनाक है, इसलिए हमें आगे कर दिया। तभी 3 लाख दिए ताकि हम मना कर दें। बॉस, उन्हें ऐसे छोड़ नहीं सकते। बॉस, तो क्या हम उसकी टांगे तोड़ दें जैसा मिस्टर नोआ ने कहा था? अब तो मुझे मत आएगा। तो फिर मिस्टर नोआ ने जो कहा है वो करते हैं, उसकी टांगे तोड़ देते हैं। हाँ जी, जैसा कहे। ये क्या, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम सोई नहीं अभी तक? क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो? बताओ क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? वो हमारे पापा। पापा? पापा को क्या हुआ? तुम सालों बाद आए हो, इसलिए माँ ने पापा के बारे में बताने से मना किया था, पर मैं और नहीं छुपा सकती। सहर, फिक्र मत करो, जो भी बात है तुम सच सच बताना। तुम्हारा भाई सब कुछ ठीक कर देगा, मुझ पर भरोसा है ना? बोलो। भाई, मैं सच में तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। मुझे लगा तुम परेशान हो जाओगे, पर कल समझ आया कि तुम अच्छा कमा रहे हो और पापा की मदद कर सकते हो। अरे वैसे पापा है कहाँ? वो जेल में है। जेल में? पर क्यों? अरे सहर, तो तुम ऐसे रो मत, पहले मुझे बताओ पापा जेल क्यों गए हैं? ड्रग डीलिंग के चलते। ड्रग डीलिंग? और
वो बेकसूर है। पापा ने कभी ड्रग्स को छुआ भी नहीं, हमेशा ईमानदारी से बिजनेस करते रहे। उन्हें फंसाया गया है। भाई तुम्हें पापा को बचाना होगा। सहर, ये सब कब हुआ था? और जिसने पापा को फंसाया था वो कहाँ है? पापा को जेल हो गई, और जिसने पापा को फंसाया मैं उसका नाम तक नहीं जानती, माँ भी नहीं बताती। बस कहती है उस आदमी का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे पता है माँ मुझसे छुपाना नहीं चाहती, लेकिन वो मजबूर है और मैं कमजोर लड़की के अलावा और कुछ नहीं हूँ। पर भाई तुम वापस आ गए हो। तुम तो इतने काबिल हो ना कि पापा को जेल से बाहर निकलवा सको। सहर, फिक्र मत करो, मैं पापा का इल्जाम भी मिटाऊंगा और उन्हें जेल से भी बाहर निकलवाऊंगा। मेरा वादा है। हाँ सच में भाई? अभी के लिए बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? मेरा वादा है 1 महीने के अंदर तुम पापा को अपने हाथ से बनी चाय पिला रही होगी। सच में? हाँ चलो अब घर चलते हैं, ठीक है? कल मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में अच्छा सा खाना खिलाऊंगा, ठीक है? हाँ